यहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा ढंग से। खाने वाली ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। खाना बांटने वाले हैं ना, ये डब्बा तो लाते नहीं हैं, तो खा के भी फेंक के चले जाते हैं, बोलने पर लड़ाई कर देते हैं। खाने वाले जो खा रहे हैं सब लोग ये खा के फेंक देते हैं। ये फेंक देते सारे, डिब्बा लगा रखा है पीछे, लगा रखा ना, ये भी लगा रखा। हाँ जी, ये गंदगी ऐसी रहती है, सरकारी ऐसी है, क्या करें। सुबह से शाम तक ऐसी रहती है। ऐसी रहती गंदगी भी परमानेंट ही। नगर निगम में गाड़ी नहीं आती है। नहीं, कोई गाड़ी नहीं आती भाई साहब। अधिकारी ऊपर का सीएम बैठा है, वो अकेला बैठा क्या करेगा, नीचे के भ्रष्ट तो पड़े। नगर निगम में गाड़ियाँ दिन में कितनी बार आती है? एक आध दो बार आती है, मैंने जाती। नाश्ता कर रहे हैं, क्या करूँ? ऐसा साल के बाद गंदगी कैसे देख रहे हैं आप? अब देख ही सकते हैं और कर क्या सकते। स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाती है। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता इसके बारे में। मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ, मैं काफी दूर से आया हूँ। ठीक है, अरे नगर निगम के आगे कोनो जमाने में नहीं सही हो गए ये हम 20 साल से देख रहे हैं। 20 साल से हो रहे हैं। हालत यही है 20 साल से। 20 साल से सही है ये धर्मशाला। किससे चोरी करने जा रखा किसी से? हाँ 10 बार कंप्लेंट कर दी इन्होंने, यहाँ जो रहते हैं ना, 10 बार कंप्लेंट कर दी, पाइपलाइन फूटी हुई, पानी आता है वहाँ से, न तो सफाई होती है ना पाइपलाइन। कंप्लेन में कोई सुनवाई नहीं। स्वच्छ भारत मिशन अभियान, राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल SMS अस्पताल के बाहर मची पड़ी गंदगी के नाम पर आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बड़ा अस्पताल है, पूरी तरह से गंदगी, यहाँ पर पानी है, फुटपाथ टूटा हुआ है और पूरी तरह से गंदगी के नाम पर यूँ कहें कि जीरो। सरकार गाड़ियाँ लगा रखी है नगर निगम की, सुबह शाम डंपिंग यार्ड यहाँ पर गाड़ी आती है, उसके बावजूद यहाँ पर सफाई 0%। तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से कीचड़ है, पीछे अस्पताल है और अस्पताल के बाहर जो फुटपाथ है, फुटपाथ पर दुकानें भी लगी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात गंदगी का यह मंजर छाया हुआ है पूरी तरह से। और भी बात करूँगा, भैया क्या नाम आपका? भाई मेरा नाम दिनेश चौधरी। SMS अस्पताल के बाहर गंदगी कैसे देख रहे हैं आप? कैसे देखते हैं इसे? मैं तो इसको बहुत बुरी हालत में है। यहाँ पे SMS नहीं, एक तरह का मरीजों को यहाँ पे दोबारा बीमारी करी जा रही है एक तरह से। यहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा ढंग से। तो SMS अस्पताल की सुविधाएं कैसे हो सकती है? सबसे बड़ा अस्पताल है, यूं कहें कि 4 स्टार रेटिंग की बात की जाती है। कचरे का दृश्य आप देख सकते हैं, इसे इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी नगर निगम की ना गाड़ी है यहाँ पे डंपिंग यार्ड को उठाने आई है। यूं कहा जा सकता है कि संक्रमण पूरी तरह से फैलने का डर है। बीमारियां यूं कि मरीज अस्पताल में भर्ती है और यहाँ पर कचरे का ढेर डंपिंग यार्ड है, लेकिन उसके बावजूद कचरा नीचे पड़ा है। ये भी एक बड़ी समस्या है। ये देख सकते हैं आप, पूरी तरह से भैया फुटपाथ पे बैठ के ही खा रहे हैं, लेकिन कीचड़ और गंदगी आप देख सकते हैं। सफाई 0/नील 0। क्या नाम है भैया आपका? शाम क्या करते हैं आप? ये कब कम करते हैं? कचरा कब उठाते हैं? कब कचरा उठाते हैं आप लोग? हम लोग आते हैं, डेली आते हैं यहाँ पे, रोजाना गाड़ी आती है, रोजाना आती है। लेकिन वहाँ से पूरी दूर तक कचरा फैला हुआ है। नहीं तो अभी तो जा रहा है ना इधर से। नहीं, वहाँ से यहाँ तक पूरा कचरा फैला हुआ है। देखिए, ये भी बताने में नाकाम रहे, इन्होंने भी साफ जवाब नहीं दिया कि कचरा गाड़ी उठाया जाता है कि नहीं उठाया जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं पूरी तरह से गंदगी का मातम छाया हुआ है अस्पताल के बाहर। पूरी तरह से फुटपाथ पर सना हुआ ये कचरा और दुकान और गंदगी। हॉस्पिटल के बाहर ये देखिए, यूँ कहीं कि कचरे का डिब्बा है, साफ सफाई चालू है, लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि SMS अस्पताल के बाहर अंदर मरीज है और बाहर ये कचरों का ढेर, ये बताता कि संक्रमण बाहर के लोगों में भी फैलने का डर है। देख सकते हैं तस्वीरों में, बड़ा अस्पताल है, साफ सफाई की बातें की जाती है, स्वच्छ भारत मिशन अभियान का नारा दिया जाता है, लेकिन पूरी की पूरी जो सफाई व्यवस्था है शर्मा गई है। और SMS अस्पताल में जो दावे किए जाते हैं सफाई के, वो आप देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर है और कागज़ कैसे तरह यहाँ पर बिखरा हुआ है, वो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। प्लास्टिक बोतलें यहाँ पर रखी हुई है और बड़ा अस्पताल है, सफाई 0 है। और मैं एक बार बात कर लेता हूँ भैया से। क्या नाम है भैया? लाला राम मेरा। SMS अस्पताल के बाहर ये गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत गंदे लग रहे हैं, बहुत गंदे दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम की गाड़ी नहीं आती यहाँ पे? आती कभी कभी आती, कभी नहीं आती। कभी नहीं आती है। कचरा कब उठा दिया? शाम तक ऐसा पड़ा रहेगा ही? ऐसे ही पड़ा देखता हूँ तो रोज ही। अंदर मरीज है, संक्रमण का डर नहीं लगता आपको? बिल्कुल लगता है सर, डर लगता है ना। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन अभियान कैसे देख रहे हैं आप? तरीके से काम नहीं, वैसे तरीके से नहीं हो पा रहा काम। तो स्वच्छ भारत मिशन अभियान के दावे कैसे फेल होते हुए नजर आते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फुटपाथ की हालत क्या हो रखी है। थोड़ा और मैं बैक वापस पीछे जाता हूँ फुटपाथ पे, और लोगों से भी मैं बात करूँगा कि साफ़ सफाई व्यवस्था को ये कैसे देख रहे हैं, कैसे नहीं देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से कचरा फैला हुआ है। SMS हॉस्पिटल, यहाँ पर दूर दूर के मरीज़ आते हैं और एक बार उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। जी भैया, क्या नाम आपका? देवेंद्र सिंह। इतनी गंदगी में खाना खा रहे हैं हम? कहाँ
इतनी गंदगी फैली उसमें खाना खा रहे हैं आप? ये तो गलत है गंदगी, कैसे देख रहे हैं इस गंदगी को आप? गलत नहीं, स्वच्छ भारत मिशन अभियान की बात की जाती है, कैसे देख रहे हैं? गलत इस नहीं, गंदगी में खाना खाएंगे आप बैठ के? नहीं। देखिए गंदगी है और ये खाना खाने को मजबूर हैं, ये देख सकते हैं। भैया हाथ में खाना लिए हुए हैं। मैं और बात कर लेता हूँ, फुटपाथ पे बैठे हूँ। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम है वशिष्ठ सिंह। एसएमएस अस्पताल के बाहर एक गंदगी का पूरा ढेर है, कैसे देख रहे हैं आप? क्या करें, मजबूरी है। अंदर मरीज है, संक्रमण का डर नहीं लगता? संक्रमण तो है बहुत, देखो नाला बह रहा है, सब जन इसी में लोग बैठ के खा रहे हैं। खाने वाली ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। खाना बांटने वाले हैं ना, ये डब्बा तो लाते नहीं है, तो खा के भी फेंक के चले जाते हैं, बोलने पर लड़ाई कर देते हैं। नगर निगम में गाड़ी आती है? वो तो आती है, कितने बार सफाई करेगी, दिन भर में 20 गाड़ियाँ आती है, वो 1-2 बार सफाई करके चले जाते हैं। वो तो अपनी जिम्मेदारी करते हैं, लेकिन लोग नहीं समझते हैं ना, लोगों की कमी है इसमें। मान लो बांटने वाला कमी, उनको डब्बा लाते, उसमें डलवाते बोल बोल के, वो डब्बा लाते नहीं है और इतना दे देते हैं कि देखो कितना पड़ा हुआ है खाने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाती है, स्वच्छ भारत मिशन है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए है, नहीं तो लोग जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। नेवा नहीं उड़ा रहे हैं भाई। हर उनको खुद समझदारी होना चाहिए कि हमको खा के कहाँ रखना चाहिए। एक फुटपाथ पर छोड़ देते हैं, पैसे तो लगता नहीं है, फ्री में मिलता है। तो इन भैया का कहना है कि नगर निगम की गाड़ी यहाँ पे सुबह शाम आती है, लेकिन हर 20 मिनट में यहाँ पर कचरों का ढेर लग जाता है। अब देखिए खाने को यहाँ पर मजबूर है, फुटपाथ पर भी लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से कचरा फैला हुआ है। और एसएमएस अस्पताल बाहर की और स्पेशल एसएमएस हॉस्पिटल बाहर की है तस्वीर आप हालत देख सकते हैं। इतना बड़ा अस्पताल है और गंदगी के नाम पर जीरो। स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाती है, लेकिन सरकार के सारे दावे यहाँ पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं। भैया से मैंने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि नगर निगम की गाड़ी आती है, लेकिन हर 20 मिनट में यहाँ पर गंदगी हो जाती है। भैया क्या नाम आपका? मोनू। एसएमएस अस्पताल के बाहर गंदगी का डर कैसे देखते हैं? बहुत खराब है। नगर निगम की गाड़ी आती है यहाँ पर? आती है, सुबह आती है, शाम को? शाम को आती है, दिन में नहीं आती, दिन में नहीं आती। तो ये कचरा ऐसे पड़ा रहेगा शाम तक? नहीं, अभी आएंगे, उठा ले जाएंगे। तो सुबह से भी नहीं आए? नहीं आए, अभी आएंगे। तो फुटपाथ पर ही है, खाने वाले जो खा रहे हैं सब लोग ये खा के फेंक देते हैं। ये फेंक देते सारे, डिब्बा लगा रखा है पीछे, लगा रखा ना, ये भी लगा रखा। स्वच्छ भारत मिशन एसएमएस अस्पताल के बाहर गंदगी कैसे देख रहे हैं आप? ये तो शुरू ऐसे ही है, शुरू से ऐसा ही है। हाँ। देखिए ये भैया कह रहे हैं कि यहाँ पर शुरू से ही गंदगी की यही हालत रही है। नगर निगम की गाड़ियाँ समय पर नहीं आती है तो आधा कचरा छोड़ जाती है। और ये भी है, लोगों से हम बात करेंगे, थोड़ा सा उधर दिखा देता हूँ आपको। फुटपाथ के पीछे वहाँ पर बेड जो फुटपाथ है वहाँ पर भी गंदगी का ढेर है। अब जब हमने थोड़ी सी यहाँ पर रिपोर्टिंग करी, जब इन भैया से हमने बात करी, तो अब जाके थोड़ा सा यहाँ पर कचरा उठा रहे हैं। यानी कि अगर सिस्टम पर अधिकारी मौके पर धरातल पर नहीं उतरे तो काम कोई भी नहीं करता है। तो आप गंदगी की धज्जियाँ कैसे उठ सकती है वो भी देख सकती है। भैया एसएमएस अस्पताल के बाहर गंदगी का ढेर कैसे देख रहे हैं आप? हाँ जी, ये गंदगी ऐसी रहती है, सरकारी ऐसी है, क्या करें। सुबह से शाम तक ऐसी रहती है? ऐसी रहती है गंदगी, परमानेंट ही। नगर निगम में गाड़ी नहीं आती? नहीं, कोई गाड़ी नहीं आती भाई साहब। संक्रमण का डर नहीं लगता आपको? ना कहीं से डर नहीं लगता। पीछे अस्पताल, गंदगी में आप घूम रहे हैं यहाँ पर। अब गंदगी घूमने तो जाएगा, गंदगी पड़े तो घूमेंगे भाई, क्या करें, कहाँ जाए बतावा। स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाती है। स्वच्छ भारत की मिशन तो की जाती है, पर करे क्या, ऊपर से नीचे तक पड़े। अधिकारी ऊपर का सीएम बैठा है, वो अकेला बैठा क्या करेगा, नीचे के भ्रष्ट तो पड़े। नगर निगम की गाड़ियाँ दिन में कितनी बार आती है? 1-2 बार आती है, पर नहीं आती। ठीक है, सुबह से हम आते। नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ पर आती है, लेकिन सुबह और शाम को 2 बार आती है, लेकिन पूरे दिन में यहाँ पर कचरे का पूरा सा ढेर मच जाता है। तस्वीरों आप देख सकते हैं सीढ़ी पर यहाँ पर बैठने का एक स्टैंड है एसएमएस हॉस्पिटल का, लेकिन उसकी भी हालत जर्जर है। और मैं अब वापस उसी दिशा में चल रहा हूँ जहाँ पर स्टार्ट किया था और आपको कचरा दिखाया था। एक बार यहाँ पर दुकान पर लोग बैठे हैं, इनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। आखिर भैया क्या नाम आपका? इमरान। एसएमएस अस्पताल के बाहर ये गंदगी लगी हुई, आप ये खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, क्या करूं? एसएमएस अस्पताल के बाहर गंदगी कैसे देख रहे हैं आप? अब देख ही सकते हैं और कर क्या सकते स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाती है। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता इसके बारे में। मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ, मैं काफ़ी दूर से आया हूँ। ठीक है, तो लोगों से हमने बात करी, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एसएमएस अस्पताल के बाहर की जो हालत है वो ऐसी ही रहती है। और ना तो यहाँ पर कोई सिस्टम के जो अधिकारी यहाँ पर मौके पे नहीं पहुँचते हैं, पहुँचती हैं सिर्फ नगर निगम की गाड़ियाँ, वो भी सिर्फ लीपा पोती करके चली जाती है। सुबह एक बार कचरा उठाती है और पूरी तरह से गंदगी का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है। पीछे एम्बुलेंस है, मैं थोड़ा सा और मैं दिखा देता हूँ आपसे। ठीक है, आप भी आगे थोड़ा सा और आए हैं, तस्वीरों आप देख सकते हैं। फुटपाथ पूरा टूटा हुआ है। सरकार एसएमएस अस्पताल के बाहर काम जीरो। धरातल पर काम कैसा है एसएमएस अस्पताल के बाहर में, लोगों से और बात कर लेता हूँ। भैया क्या नाम आपका? मोहन जी।
एसएमएस अस्पताल के बाहर एक गंदगी का ढेर है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये तो सब दिन से लगा हुआ रे भाई। नगर निगम की गाड़ियाँ नहीं आती यहाँ पे? अरे नगर निगम के आएगी कोनो जमाने में नहीं सही हो गए ये हम 20 साल से देख रहे हैं। 20 साल से हो रहे हैं, हालत हाँ। यही है 20 साल से। 20 साल से सही है ये धर्मशाला। तो संक्रमण का डर नहीं लगता? आपकी दुकान भी मेन फुटपाथ पे ही है। अरे क्या डंडा तो खूब लगता है, खूब उठा के मेरे गाड़ी भी पकड़ के उठा के लेके गए। फिर अब क्या करें, दूसरी गाड़ी लेके चला रहे हैं। संक्रमण का डर नहीं लगता आपको? ऐसे गंदगी है और फुटपाथ टूटा हुआ है। अब क्या करो, कमा के तो पेट भरना है, किससे चोरी करने जाए था किसी से। तो स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाती है। अरे केरिया तो नाम है बड़े बड़े बड़े। पाइपलाइन फूटी पड़ी, हाँ। 10 बार कंप्लेंट कर दी इन्होंने, यहाँ जो रहते हैं ना जी। 10 बार कंप्लेंट कर दी, पाइपलाइन फूटी हुई, पानी आता है वहाँ से, न तो सफाई होती है ना पाइपलाइन। कंप्लेन पे कोई सुनवाई नहीं? कुछ वो 10 बार जाए कंप्लेन कर करके, लेकिन सुनते नहीं वो, जबकि इतना गंदगी हो रही है यहाँ पे हॉस्पिटल के पास। बताया जाता है एसएमएस अस्पताल सबसे 5 स्टार की जैसे है और देश के दूर दराज के मरीज यहाँ पर आते हैं। अंदर है 5 स्टार, बाहर थोड़ी रोड पे सफाई होनी चाहिए यहाँ पे ढंग से। पूरी तरह से गंदगी- नगर निगम गाड़ी कितनी देर में आती है? नहीं सफाई तो करती है, अभी आ रही है सफाई करेगी, लेकिन पानी पूरी तरह से फैला ये हुआ जो पानी का जो गंदगी है कीचड़, ये सफाई होनी चाहिए। ये सफाई नहीं होती बिल्कुल भी, परवाह नहीं करता कोई। स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाती है, कैसे देखते हैं आप? बातें तो नेताओं का काम है बातें करना, काम होता है नहीं होता, नीचे वाले ऊपर छोड़ देते फिर कि हमने क्या किया, नीचे वाले ऑफिसर करेंगे काम तो। एसएमएस अस्पताल और सफाई के नाम पर जीरो, पूरी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट पर आप देख सकते हैं। सफाई के नाम पर जीरो एसएमएस अस्पताल, बाहर नगर निगम की गाड़ी सिर्फ सुबह आती है, लेकिन कचरे का ढेर यूं ही का जस का तस बना रहता है। जो भी अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था, जो पानी था वो पानी भी अधिकारियों यहाँ पर बताया जा चुका है, लेकिन अधिकारी अब तक इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। ना तो इस पर इसको ठीक किया जा रहा है और पूरी तरह से फुटपाथ पूरी तरह से टूटा पड़ा है। लोगों को कहना है कि मैं 20 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी यहाँ पर हालात जस के तस बने हुए हैं।